आज हम लोग पार्ट नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। पार्ट नंबर 7 है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन कैसे होता है, उसके रूल्स कैसे होती है, वो सब हम इस वीडियो पे जानेंगे। सबका प्रैक्टिस लिए 30 क्वेश्चन किन पे, तो हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग का। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्यों से पहले पूरा हो चुका था। जैसे पहचान, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि आते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका रूल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अरे हेड सबके साथ हेड होगा, जितने सारा सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखें WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है 1 to 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको हो सके तो कॉपी में आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस 30 है। मैंने खाना खा चुका था, आई हैड ईटेन फूड। वह स्कूल जा चुका था, he had gone to school। सीता पत्र लिख चुकी थी, सीता had written the letter। वे घर पहुंच चुके थे, they had reached home। हमने काम पूरा कर लिया था, we had completed the work। उसने किताब पढ़ ली थी, she had read the book। राम बाजार जा चुका था, राम had gone to the market। अब बच्चे सो चुके थे, the children had slept। मैं नहा चुका था, I had taken a bath। उसने दरवाजा बंद कर लिया था, he had closed the door। वे खाना बना चुके थे, they had cooked the food। मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, I had done my homework। यहाँ सब आप देखेंगे नंबर 13 या 14 से शुरू करेंगे, 13 से। वह ट्रेन पकड़ चुका था, he had catch the train। हम मैच जीत चुके थे, we had won the match। उसने सच बोल दिया था, she had told the truth। पंछी उड़ चुके थे, the birds had flown away। मैंने पैसे जमा कर दिए थे, I had deposited the money। वह शहर छोड़ चुका था, he had left the city। वे परीक्षा दे चुके थे, they had taken the examination। किसान खेत जोत चुका था, the farmer had ploughed the field। उसने दूध पी लिया था, she had drunk the milk। हम स्टेशन पहुंच चुके थे, we had reached the station। मैंने उसे बुला लिया था, I had called him। उसने कमरा साफ कर लिया था, he had cleaned the room। वे फिल्म देख चुके थे, they had watched the movie। मैं पत्र भेज चुका था, I had sent the letter। उसने कपड़े धो लिए थे, she had washed the clothes। हमने पेड़ लगा दिए थे, we had planted the trees। वह उत्तर दे चुका था, he had answered। विद्यार्थियों ने पाठ याद कर लिया था। यहाँ पर the students had learned the lesson। ये हो गया नेगेटिव का 30 क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस 30। मैंने खाना नहीं खा चुका था, I had not eaten food। वह स्कूल नहीं गया था, he had not gone to school। सीता पत्र नहीं लिख चुकी थी, सीता had not written the letter। वे घर नहीं पहुंच चुके थे, they had not reached home। हमने काम पूरा नहीं किया था, we had not completed the work। उसने किताब नहीं पढ़ी थी, she had not read the book। राम बाजार नहीं गया था, राम had not gone to the market। बच्चे नहीं सोए थे, the children had not slept। मैं नहीं नहाया था, I had not taken a bath। उसने दरवाजा बंद नहीं किया था, he had not closed the door। वे खाना नहीं बना चुके थे, they had not cooked the food। मैंने होमवर्क नहीं किया था, I had not done my homework। वह ट्रेन नहीं पकड़ पाया था, he had not cut the train।
हम मैच नहीं जीते थे, वी हैड नॉट ऑन द मैच, उसने सच नहीं बताया था, शी हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ, पंछी नहीं उड़े थे, द बर्ड्स हैड नॉट फ्लोन अवे, मैंने पैसे जमा नहीं किए थे, आई हैड नॉट डिपॉजिटेड द मनी, वह शहर नहीं छोड़ चुका था, ही हैड नॉट लेफ्ट द सिटी, वे परीक्षा नहीं दे चुके थे, दे हैड नॉट टेकन द एग्जामिनेशन, किसान खेत नहीं जोत चुका था, द फार्मर हैड नॉट प्लग्ड द फील्ड, उसने दूध नहीं पिया था, शी हैड नॉट ड्रंक द मिल्क, हम स्टेशन नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रीच द स्टेशन, मैंने उसे नहीं बुलाया था, आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, उसने कमरा साफ नहीं किया था, ही हैड नॉट क्लीन द रूम, वे फिल्म नहीं देख चुके थे, दे हैड नॉट वॉच द मूवी, अब मैं पत्र नहीं भेज चुका था, आई हैड नॉट सेंड द लेटर, उसने कपड़े नहीं धोए थे, सी हैड नॉट वॉश द क्लोथ्स, हमने पेड़ नहीं लगाए थे, वी हैड नॉट प्लांटेड द ट्रीज, वह उत्तर नहीं दे चुका था, ही हैड नॉट आंसर्ड, विद्यार्थियों ने पाठ याद नहीं किया था, द स्टूडेंट्स हैड नॉट लर्न द लेसन। यहाँ पर आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो 30 है। यहाँ से पहले क्या होगा, रूल पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा सबके साथ, क्या मैंने खाना खा चुका था, हैड आई ईटन फूड, क्या वो स्कूल जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या सीता पत्र लिख चुकी थी, हैड सीता रिटन द लेटर, क्या वे घर पहुंच चुके थे, हैड दे रीच होम, क्या हमने काम पूरा कर लिया था, हैड वी कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने किताब पढ़ ली थी, हैड सी रीड द बुक, क्या राम बाजार गया था, हैड राम गॉन टू द मार्केट, क्या बच्चे सो चुके थे, हैड द चिल्ड्रन स्लेप्ट, क्या मैं नहा चुका था, हैड आई टेकन अ बाथ, क्या उसने दरवाजा बंद किया था, हैड ही क्लोज द डोर, क्या वे खाना बना चुके थे, हैड दे कुक्ड द फूड, क्या मैंने होमवर्क किया था, हैड आई डन माई होमवर्क, क्या वह ट्रेन पकड़ चुका था, हैड ही कैच द ट्रेन, क्या हम मैच जीत चुके थे, हैड वी ऑन द मैच, क्या उसने सच बताया था, हैड सी टोल्ड द ट्रूथ, क्या पंछी उड़ चुके थे, हैड द बर्ड्स फ्लॉन अवे, क्या मैंने पैसे जमा किए थे, हैड आई डिपॉजिटेड द मनी, क्या वह शहर छोड़ चुका था, हैड ही लेफ्ट द सिटी, क्या वे परीक्षा दे चुके थे, हैड दे टेकन द एग्जामिनेशन, क्या किसान खेत जोत चुका था, हैड द फार्मर प्लग्ड द फील्ड, क्या उसने दूध पी लिया था, हैड सी ड्रंक द मिल्क, क्या हम स्टेशन पहुंच चुके थे, हैड वी रीच द स्टेशन, क्या मैंने उसे बुलाया था, हैड आई कॉल्ड हिम, क्या उसने कमरा साफ किया था, हैड ही क्लीन्ड द रूम, क्या वे फिल्म देख चुके थे, हैड दे वॉच द मूवी, क्या मैं पत्र भेज चुका था, हैड आई सेंड द लेटर, क्या उसने कपड़े धो लिए थे, हैड सी वॉश द क्लोथ्स, क्या हमने पेड़ लगाए थे, हैड वी प्लांटेड द ट्री, और क्या वह उत्तर दे चुका था, हैड ही आंसर्ड, क्या विद्यार्थियों ने पाठ याद कर लिया था, हैड द स्टूडेंट्स लर्नड द लेसन। अगला पाठ है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल 30, ये 4 नंबर है, रूल नंबर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन मार्क सब में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, हैड आई नॉट ईटन फूड, क्या वह स्कूल नहीं गया था, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या सीता पत्र नहीं लिख चुकी थी, हैड सीता नॉट रिटन द लेटर, क्या वे घर नहीं पहुंच चुके थे, हैड दे नॉट रीच द होम, क्या हमने काम पूरा नहीं किया था, हैड वी नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने किताब नहीं पढ़ी थी, हैड सी नॉट रीड द बुक, क्या राम बाजार नहीं गया था, हैड राम नॉट गॉन टू द मार्केट, क्या बच्चे नहीं सोए थे, हैड द चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट, क्या मैं नहीं नहाया था, हैड आई नॉट टेकन अ बाथ, क्या उसने दरवाजा बंद नहीं किया था, हैड ही नॉट क्लोज द डोर, क्या वे खाना नहीं बना चुके थे, हैड दे नॉट कुक्ड द फूड, क्या मैंने होमवर्क नहीं किया था, हैड आई नॉट डन माई होमवर्क, क्या वह ट्रेन नहीं पकड़ पाया था, हैड ही नॉट कैच द ट्रेन, क्या हम मैच नहीं जीते थे, हैड वी नॉट ऑन द मैच, क्या उसने सच नहीं बताया था, हैड सी नॉट टोल्ड द ट्रूथ, क्या पक्षी नहीं उड़े थे, हैड द बर्ड्स नॉट फ्लोन अवे, क्या मैंने पैसे जमा नहीं किए थे, हैड आई नॉट डिपॉजिटेड द मनी, क्या वह शहर नहीं छोड़ चुका था, हैड ही नॉट लेफ्ट द सिटी, क्या वे परीक्षा नहीं दे चुके थे, हैड दे नॉट टेकन द एग्जामिनेशन, क्या किसान खेत नहीं जोत चुका था, हैड द फार्मर नॉट प्लग्ड द फील्ड,
क्या उसने दूध नहीं पिया था? हैड सी नॉट ड्रंक द मिल्क? क्या हम स्टेशन नहीं पहुंचे थे? हैड वी नॉट रीच द स्टेशन? क्या मैंने उसे नहीं बुलाया था? हैड आई नॉट कॉल्ड हिम? क्या उसने कमरा साफ नहीं किया था? हैड ही नॉट क्लीन्ड द रूम? क्या वे फिल्म नहीं देख चुके थे? हैड दे नॉट वॉच द मूवी? क्या मैं पत्र नहीं भेज चुका था? हैड आई नॉट सेंड द लेटर? क्या उसने कपड़े नहीं धोए थे? हैड सी नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स? क्या हमने पेड़ नहीं लगाए थे? हैड वी नॉट प्लांटेड द ट्री? और क्या वह उत्तर नहीं दे चुका था? हैड ही नॉट आंसर्ड? और क्या विद्यार्थियों ने पाठ याद नहीं किया था? हैड द स्टूडेंट्स नॉट लर्न द लेसन? यहाँ पर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 30 को देखेंगे। यहाँ पर WH पहले देंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं है क्या मैंने क्या खा लिया था? What had I eaten? वह कहाँ गया था? Where had he gone? सीता ने क्या लिखा था? What had Sita written? वे कब पहुंचे थे? When had they reached? हमने कौन सा काम पूरा किया था? Which work had we completed? उसने कौन सी किताबें पढ़ी थी? Which book had she read? राम बाजार क्यों गया था? Why had Ram gone to the market? बच्चे कब सोए थे? When had the children slept? मैं कहाँ नहाया था? Where had I taken a bath? उसने दरवाजा क्यों बंद किया था? Why had he closed the door? उन्होंने क्या बनाया था? What had they cooked? हमने होमवर्क कब किया था? When had I done my homework? उसने ट्रेन कैसे पकड़ी थी? How had he catch the train? हम मैच कैसे जीते थे? How had we won the match? उसने क्या सच बताया था? What truth had she told? पंछी कहाँ उड़ गए थे? Where had the bird flown away? मैंने पैसे कहाँ जमा किए थे? Where had I deposited the money? वह शहर क्यों छोड़ चुका था? Why had he left the city? उन्होंने परीक्षा कब दी थी? When had they taken the examination? किसान ने खेत कब जोता था? When had the farmer plugged the field? उसने कितना दूध पिया था? How much milk had she drunk? हम स्टेशन कब पहुंचे थे? When had we reached the station? मैंने उसे क्यों बुलाया था? Why had I called him? उसने कमरा कब साफ किया था? When had he cleaned the room? उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी? Which movie had they watched? मैंने पत्र किसे भेजा था? To whom had I sent the letter? उसने कपड़े कब धोए थे? When had she washed the clothes? हमने कितने पेड़ लगाए थे? How many trees had we planted? उसने क्या उत्तर दिया था? What had he answered? विद्यार्थियों ने कौन सा पाठ याद किया था कि which lesson had the students learned? यहाँ पर WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस 30 रूल जो है WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए मैंने खाना क्यों नहीं खाया था? Why had I not eaten food? वह स्कूल क्यों नहीं गया था? Why had he not gone to school? सीता ने पत्र क्यों नहीं लिखा था? Why had Sita not written the letter? वे घर क्यों नहीं एक मिनट यहाँ पर क्या है? हाँ, वे घर क्यों नहीं पहुंचे? तो Why had they not reached home? हमने काम पूरा क्यों नहीं किया था? Why had we not completed the work? उसने किताब क्यों नहीं पढ़ी थी? Why had she not read the book? राम बाजार क्यों नहीं गया था? Why had Ram not gone to the market? बच्चे क्यों नहीं सोए थे? Why had the children not slept? मैं क्यों नहीं नहाया था? Why had I not taken a bath? उसने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया था? Why had he not closed the door? उन्होंने खाना क्यों नहीं बनाया था? Why had they not cooked the food? मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया था? Why had I not done my homework? वह ट्रेन क्यों नहीं पकड़ पाया था? Why had he not catch the train? हम मैच क्यों नहीं जीते थे? Why had we not won the match? उसने सच क्यों नहीं बताया था? Why had she not told the truth? पक्षी क्यों नहीं उड़ गए थे? Why had the birds not flown away? मैंने पैसे क्यों नहीं जमा किए? Why had I not deposited the money? और वह शहर क्यों नहीं छोड़ चुका था? Why had he not left the city? वे परीक्षा क्यों नहीं दे पाए थे? Why had they not taken the examination? किसान ने खेत क्यों नहीं जोता था? Why had the farmer not plugged the field? उसने दूध क्यों नहीं पिया था? Why had she not drunk the milk?
हम स्टेशन क्यों नहीं पहुंचे थे, वाई हैड वी नॉट रीच द स्टेशन, मैंने उसे क्यों नहीं बुलाया था, वाई हैड आई नॉट कॉल्ड हिम, उसने कमरा क्यों नहीं साफ किया था, वाई हैड ही नॉट क्लीन्ड द रूम, उन्होंने फिल्म क्यों नहीं देखी थी, वाई हैड दे नॉट वॉच द मूवी, अब मैंने पत्र क्यों नहीं भेजा था, वाई हैड आई नॉट सेंड द लेटर, उसने कपड़े क्यों नहीं धोए थे, वाई हैड सी नॉट वॉश द क्लोथ, हमने पेड़ क्यों नहीं लगाए थे, वाई हैड वी नॉट प्लग्ड द ट्रीज, उसने उत्तर क्यों नहीं दिया था, वाई हैड ही नॉट आंसर्ड, और विद्यार्थियों ने पाठ क्यों याद नहीं किया था, तो वाई हैड द स्टूडेंट्स नॉट लर्न द लेसन, लर्नड द लेसन। यहाँ पे जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग प्रैक्टिस किए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आज ये पार्ट नंबर 7 हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 8 लेके आएंगे जिसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो जानेंगे। फिर फ्यूचर का, उसके बाद हम अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे, या तो पढ़ेंगे वॉयस, नरेशन, डिग्री, मंत्रा, ट्रांसलेशन, बहुत तरह का है, वो सब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल, दैट्स ऑल।